शरीर पर लाल धब्बे क्यों बनने लगते हैं? आपने देखा होगा अमूमन हमारा जो शरीर है, हाथ है या पैर है या हमारी कमर है या पेट है, तो शरीर पर किसी भी भाग पर, किसी भी अंग पर एक लाल धब्बे बनने लगते हैं या लाल छत्ते चकत्ते जिन्हें हम कह देते हैं वो बनने लगते हैं। साथ ही साथ शरीर पर क्यों छोटी छोटी गांठें जब बनती हैं तो वो एकदम से फैलती चली जाती हैं, जिसे कहते हैं ना कि छोटी माता आ गई है या चेचक हो गई है। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे एक वजह होती है? नहीं तो घबराइए नहीं, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये क्यों हो जाते हैं या ये जो दिक्कत बनती है हमारे शरीर में जिसमें ये गांठें फैलती चली जाती हैं या धब्बे या जिसे हम कहते हैं छत्ते या चकत्ते ये बनने लगते हैं, कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जो इसका मुख्य कारण है, यानी कि जो एक मेन रीजन है, वो ये है कि जो एक वेरियोला वायरस नाम का वायरस होता है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तब जाकर के ये हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं कि धब्बे हो जाते हैं शरीर पर या गांठें जब बनती हैं तो वो फैलती चली जाती हैं, छोटी छोटी गांठें एक बबल टाइप की बेसिकली, तो वो एकदम से स्प्रेड होने लगती हैं, बहुत जल्दी जल्दी फैलने लगती हैं, तो उसका रीजन वेरियोला वायरस है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। जब कोई भी एक इंसान, एक इंडिविजुअल इस डिजीज से या इस दिक्कत से वो जूझ रहा होता है, उसको ये दिक्कत हो चुकी होती है, जब हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेते हैं, मींस या उससे हम एक फिजिकल कांटेक्ट, चाहे हम उससे हाथ मिलाया, हमने बेसिकली उसके पैर छुए या उसके साथ हमारा और क्लोज फिजिकल कांटेक्ट हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से, इन फिजिकल कांटेक्ट्स की वजह से भी ये डिजीज या ये बीमारी फैल जाती है। ये दिक्कत हमें किसी एक हेल्दी पर्सन अगर किसी के कांटेक्ट में जाएगा जिसको ये दिक्कत थी या दिक्कत हो रही थी, उसके कांटेक्ट में जाएगा तो उसको भी ये डिजीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एयरबॉर्न डिजीज। अब एयरबॉर्न डिजीज मतलब कि ये जो है बेसिकली हवा से भी फैल सकती है। कैसे? आप कहीं से गुजर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उसी वक्त कोई एक इंसान गुजरा जिसको ये दिक्कत थी, उसने खांसा या उसने छींका या जो भी एक हमारा बेसिकली उसकी सांस की वजह से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके अंदर से मॉइस्चर आ सकता है, वो अगर हमारे कांटेक्ट में आता है तब भी हमें ये बीमारी हो सकती है, ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है अगर मैं इसकी बात करूं? इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि एक इंसान बीमार था, मींस उसको ये दिक्कत थी, कौन सी? जहां पे उसके बॉडी पे लाल धब्बे बनने लग रहे थे या गांठें फैलती चली जा रही थी, उस इंसान ने किसी भी वस्तु को छुआ, चाहे वो हमारा दरवाजा जिसे हम गेट कहते हैं वो था, या हमने उसके बेसिकली कपड़ों को छू लिया या हमने उसकी चीजों का इस्तेमाल कर लिया, तो ये होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे गेट का दरवाजा उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजे का हैंडल जब उसने पकड़ा, गेट को खोला या बंद किया उसने और पीछे से जाके एक हेल्दी बंदे, चाहे वो कोई भी है, उसने जाकर उसको छू लिया, तो ये बीमारी ऐसे भी फैल जाती है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट इसे कहते हैं कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी ये बीमारी या ये दिक्कत स्प्रेड होने लगती है, फैलने लगती है। अब बात आती है इसके लक्षण पे, ये जो कारण कि किन कारणों की वजह से या क्या रीजन से जिसकी वजह से ये दिक्कत हमें हो जाती है। अब बात आती है लक्षण की, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के। सबसे पहला जो एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ये है कि हाई फीवर, बहुत तेज बुखार हो जाता है, टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन है, जो सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है हेडेक, यानी कि सर में दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है। रैशेस, सोर, ब्लिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं ना फफोले या फोड़े आदि, बेसिकली वो हमारी बॉडी के ऊपर बनने लगते हैं, या तो वो फटने के तरीके को हो जाते हैं या वो फूल जाते हैं या फिर उनमें सूजन आ जाती है, वो लाल रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वोमिटिंग। उल्टी बहुत ज्यादा होती है, अंदर से उल्टियां बहुत ज्यादा आती हैं। जब ये दिक्कत बनने लगती है तो वोमिटिंग यानी कि उल्टियां भी बहुत ज्यादा आती हैं। और लास्ट आता है बैकएक। कमर में इतना दर्द होता है, या कमर छोड़ो पूरे शरीर में इतना दर्द होता है कि जिससे कि बेसिकली एक चलने में बहुत दिक्कत होती है, आराम से हम उठ बैठ भी नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो हमने अभी कारण जाने, हमने इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में जाना,
अब बात आती है कि इस बीमारी को या इस दिक्कत को हम किस नाम से जानते हैं। आपने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स, जी हाँ, जिसे हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, चेचक के नाम से भी जानते हैं। इस स्मॉल पॉक्स डिजीज को या इस स्मॉल पॉक्स कंडीशन को हम वेरियोला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किससे होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब बात आती है कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है कि जिससे कि हमें अगर ये कंडीशन होती है तो हम उससे कैसे उभर सकते हैं, कैसे उभर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये है कि जो भी हमारी बाहर की एक्टिविटीज होती हैं, जिन्हें हम आउटडोर एक्टिविटीज कहते हैं, वो हमें अवॉइड करनी है, यानी कि हमें बाहर जाकर कोई काम नहीं करना है, कुछ भी बाहर की एक्टिविटी नहीं करनी है, ना घूमने जाना है, ना हमें कहीं जाना है, ना सामान लेने जाना एक्सेट्रा, कुछ भी नहीं। हर आराम से जहां पे अपने घर पे हम रहते हैं, अपने घर के एक कमरे में हमें रहना है, जिससे कि हम किसी और को इसके संपर्क में ना के उसे और ना हम उसको फैलाते, किसी और इंसान को ना हम ये दिक्कत पैदा करते। इसलिए नेक्स्ट आता है, हमें अपनी चीजों को शेयर नहीं करना है, चाहे हमारा खाना है या हमारा कोई सामान है, वो शेयर नहीं करनी है, किसी के साथ साझा नहीं करनी है, वरना ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी या डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से फैल जाएगी। नेक्स्ट आता है, हम इसमें मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स ड्रग यूज करते हैं। सबसे ज्यादातर एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वायरस आया है तो एंटीबायोटिक्स जो होती है ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो वायरस से लड़ने में मदद करेगी। साथ ही साथ एक वैक्सीन आती है स्मॉल पॉक्स के लिए, वो यूज की जा सकती है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स है जिनको फॉलो करके हम बेसिकली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, किससे, स्मॉल पॉक्स से, जिन्हें हम चेचक या छोटी माता कहते हैं, उनसे अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव चैनल को और हमारे साथ जुड़ जाइए। शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी दिक्कतें होती हैं, उन सबके प्रमुख कारण क्या होते हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, उसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, वो संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। तो बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।